हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिस्टम मैथ और अरबी बेसिक ग्रुप डी के लिए ये प्रैक्टिस सेट नंबर 25 है। ये मैथ्स बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर चल रहा है। तो इसके पहले हमारा 24 तक सेट हो चुका है और 63 आरआरबी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर का सेट हो चुका है। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है जाके एक बार चेक कर लिया करो। और क्या करना है, कुछ नहीं, बस यहाँ प्रैक्टिस करते रहो। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 256 टू द पावर 0.16 और इंटू 4 टू द पावर 0.36। तो ये क्या हो जाएगा सर, 256 को हम लोग लिख सकते हैं सर 4 टू दी पावर, हाँ सर लिख सकते हैं सर 4 टू दी पावर 4, इसके पावर 0.16 इंटू 4 टू दी पावर 0.36। ध्यान से सुनना, 4 टू दी पावर 4 इन टू दी पावर 0.16 का मतलब क्या होता है सर, 4 टू दी पावर 16 चक्के 64, तो 0.64 इंटू 4 टू दी पावर 0.36। तो ध्यान से बोलो कि 0.64 पावर में क्या होता है, गुना के टाइम पे पावर में साम हो जाता है, तो 4 टू द पावर 1 आ जाता है। 4 टू द पावर 1 बराबर 4 आ गया। कहाँ है ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब, ऐसा करते करते 9 क्यूब प्लस 10 क्यूब। सर हमने ये फॉर्मूला आपको क्या सिखाया था सर, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 होल टू द पावर स्क्वायर होता है। तो n क्या है सर, 10 तक का क्यूब लेना है, 10 इंटू 11 अपॉन 2 होल स्क्वायर। तो यहाँ से 10 2 5 10, तो 55 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर मतलब 5 छके 30, 25 आ जाएगा आपका आंसर। कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखो सर, जो मैथ में हिंदी का ज़रूरत था उस मैथ में हमने हिंदी डाल दिया है। 2 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:4। 2 नंबर अगर रेशियो दिया हुआ है 3:4, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम इज 2028, द सम ऑफ द नंबर्स। अगर हम लोग नंबर्स को पकड़ ले 3x एंड 4x, देन क्या बोलेंगे सर, यहाँ से बोल सकते हैं कि 3x इंटू 4x शुड बी 3x इंटू 4x इक्वल्स टू सम ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ एचसीएफ एंड इंटू एचसीएफ, तो 2028। तो यहाँ से क्या होता है, 4 5 20, 0 4 7 28, 3 से क्या हो जाएगा, 3 3 एकम 3, 4 5 3 6 18, 19 20, 3 9 27, तो 169। तो x इक्वल्स टू कितना होता है सर, 13 का स्क्वायर आ जाएगा। सर ध्यान से बोलो, एक से अगर 13 आ रहा है देन सम ऑफ द नंबर्स कितना हो जाएगा, 4 3 7x, तो 7 इंटू 13, 13 7 कितना होता है सर, 91। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये तो बहुत ही आसान सा सवाल दे दिया। हाँ सर, उस टाइम पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान आता था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इन द सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशंस निकालना है, मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन दिया हुआ है। गिवन ए इज ए डिजिट, ए इज आ डिजिट होगा, ठीक है। जहाँ पे a इंटू 2 इंटू 7 इंटू ए दिया हुआ है, ये मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करें, तो a के जगह पे क्या बिठाए या फिर क्या हो जाएगा सर। देखो एक चीज़, जब a से गुना करोगे सर, a दूना 2a, तो 2a का वैल्यू 6 है, तो a का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। कोई ख़त्म कहानी। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। क्या हमने सही किए, आप ही बताओ। नहीं सर, इसमें थोड़ा सा गलती हुआ। अब ध्यान से देखना, a टू और 7a को अगर गुना करते हो तो कितना आता है सर, 2a आता है, ये पहला वाला मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद a स्क्वायर आता है, उसके बाद आगे जाता है। अब बताओ एक चीज़ कि a के वैल्यू क्या बिठाए, कि a के वैल्यू 3 बिठाए तो क्या हो जाएगा सर, 6 होता है। और अगर a का वैल्यू 8 रखे तो a का वैल्यू 8 भी रख सकते हैं। हाँ सर, 8 रख सकते हैं। अब चेक करना पड़ेगा, देखो 8 रखने पे क्या होगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अगर a का वैल्यू 3 रखते हैं तो 32 इंटू 73, 32 इंटू 73, तो 73 के 3 गुना, 7 3 21, 3 3 9, तो 2190, और 73 का 2 गुना सर 146, ठीक है। तो यहाँ पे 6 9 4 13, कैरी फॉरवर्ड 1, और 2 1 1 2 एकम 3, तो 2336 आता है। लेकिन ये तो नहीं हो रहा सर। हमें अगर ये नहीं हो रहा है, मतलब हमें क्या लेना है, a का वैल्यू शुड बी 8 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ 2 नंबर्स आर 11 एंड 18 रेस्पेक्टिवली। यहाँ पे दिया हुआ 11 एंड 18। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन छूट गया, सॉरी। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो 3 टू द पावर x प्लस वाई इक्वल्स टू 81 एंड 81 टू द पावर x माइनस 1 इक्वल्स टू 3, देन द वैल्यू ऑफ। अब देखो सर, x प्लस वाई के वैल्यू क्या दिख रहा है सर, 3 टू द पावर 4 दिख रहा है। 3 3 9 3 27 चौके, तो ठीक है 3 टू द पावर 4। अब 3 टू द पावर x प्लस वाई, तो यहाँ से x प्लस वाई बराबर 4 दिख रहा है। और यहाँ से क्या दिख रहा है सर, 3 टू द पावर -4, अच्छा 4 इंटू एक्स माइनस वाई बराबर 3 टू द पावर 1 दिख रहा है। तो सर x माइनस वाई बराबर 1/4 दिख रहा है, ठीक है। या फिर बोल सकते हो 4x माइनस 4y बराबर हम लोग 1 दिख रहा है, ठीक है।
तो यहाँ से क्या बोल सकते हो 4x माइनस 4y इक्वल्स टू सर 1 दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे सर x का वैल्यू निकालना है, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा सर 4x प्लस 4y, 4 चौके 16 कर लेते हैं, हाँ सर 16 कर लो। तो जैसे ही 16 कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, y कट जाएगा तो जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा 4 4 8x बराबर 17 जोड़ दिए। तो x का वैल्यू कितना आता है सर 17/8। कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। ओके सर, कोई दिक्कत, आशा करते हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। the sum and the product of the two numbers are 11 and 18 respectively, the sum of their reciprocals। अब देखो सर सम क्या दिया हुआ सर a प्लस बी इक्वल्स टू 11 एंड ए बी इक्वल्स टू प्रोडक्ट दिया हुआ 18। तो सर रेसिप्रोकल के सम क्या हो जाएगा सर a प्लस बी अपॉन ए बी लिख सकते हैं, हाँ सर दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी लिख सकते हैं, हाँ इक्वल्स टू 11 अपॉन 18। हाँ सर आ गया, खत्म कहानी। ऑप्शन नंबर 4 पे देखो आंसर है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ। ए मैन 800 ग्रेप्स, मतलब अंगूर कितना 100 अंगूर, अंगूर के हाथ में अंगूर 100 अंगूर 5 दिनों में खा लेते हैं। ईच डेज ही एट 6 मोर ग्रेप्स, मतलब पहला दिन जो खाते हैं तो वो क्या करते हैं दूसरे दिन उसके साथ 6 अंगूर ज़्यादा खाते हैं, तो a प्लस 6। ऐसा करते करते कितना दिन में खा लिया 5 दिन में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा सर 5 डेज, तो इन एट टर्म तक, ठीक है, मतलब T5 तक। अब T5 कैसे निकाले सर, अच्छा हाउ मेनी ग्रेप्स डिड ही एट ऑन द फर्स्ट डे, ये इसका साम दिया हुआ है 100 दिया हुआ है आपको। अब ध्यान से सुनना, पहला टर्म a है, कॉमन डिफरेंस d इक्वल्स टू 6 दिया हुआ है, हम लोग APGP से सॉल्व करेंगे। तो T5 क्या हो जाएगा सर n-1 इंटू डी, मतलब सर a प्लस n-1 इंटू डी। तो a पकड़ लेते हैं प्लस n-1 मतलब 5 माइनस 1 मतलब 4 इंटू 6, 4 छः 24, ठीक है। तो a प्लस 24, हमें ऐसे जोड़ना नहीं कि बैठे बैठे जोड़ेंगे। तो इसका साम क्या हो जाएगा सर SN इक्वल्स टू सर SN इक्वल्स टू n/2, मतलब 5 टर्म थे तो 5/2 इंटू a प्लस एल, तो a प्लस 24, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा सर 5 इंटू a प्लस 12 दैट इज इक्वल्स टू कितना आता है सर 100 आता है। सर 5 से कितना हो जाएगा सर 5 दूना 10 तो 20 आता है। तो a इक्वल्स टू 12 8 20। तो पहला दिन कितना खाया 8 ग्रेप्स खा लिए थे, 8 अंगूर खाया था। कोई दिक्कत, आशा करते नहीं है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। टू पाइप्स कैन फिल ए सिस्टम इन 10 आवर्स एंड 15 आवर्स रेस्पेक्टिवली। 2 पाइप 10 घंटा 15 घंटे में फिल करता है। दे कैन टुगेदर फिल द सिस्टम इन, कितना घंटे में सर दोनों ने मिलकर एक साथ फिलअप करेगा। सर देखो 10 घंटे में एक फिलअप करता है, 15 घंटे में दूसरा फिलअप करता है, तो कितना हो जाएगा टाइम 10 प्लस 15, 10 इंटू 15, एक्स प्लस वाई अपन एक्स वाई होता है ना ये फार्मूला, तो हमने अप्लाई कर दिए। सर अप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा सर, इधर आता है 15 और 10 होगा, नीचे 25, तो 25 से 5 5 25, 5 दूना 10, 5 तिया 15, तो कितना घंटे में फिलअप हो जाएगा 6 घंटे में। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द टोटल एज ऑफ ए मदर एंड हर डॉटर इज 60 ईयर्स। अब दोनों का मदर एंड डॉटर का सम ऑफ द एजेस कितना दिया हुआ है 60 साल दिया हुआ है। उनके आयु के बीच के अंतर कितना दिया हुआ है सर m माइनस डी, मदर माइनस डॉटर दिया हुआ है 30 साल। तो माँ के आयु याद कीजिए, मतलब माँ के आयु कितना हो जाएगा, तो जोड़ देते हैं तो मम्मी का एज कितना हो गया सर 60 30 90/2 मतलब 45 आ गया आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, 12 दिन में काम करता है, और 15 दिन में ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क, 12 और 15 दिन में दोनों ने काम किया, ठीक है। तो ध्यान से देखो और क्या दिया हुआ है सर, ये वाला थोड़ा सा ऑप्शन नहीं दिख रहा है, हम लोग क्या करते हैं इसको ऑप्शन को थोड़ा सा, ये नीचे ऑप्शन 5 है, ठीक है, ये ध्यान से देख लेना। ये 4th वाला ऑप्शन हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, 4th वाला ऑप्शन 5 दिया हुआ है। अब 12 दिन 15 दिन में काम करता है। दे बिगैन टू वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट आफ्टर 4 डेज, 4 दिन के बाद छोड़ के चल जाता है। हाउ मेनी डेज वुड बी अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, और कितना दिन में बी कंप्लीट करेगा। अब सर ए और बी कितना दिन में काम करता है सर, दिया हुआ है देखो ए और बी कितना दिन में काम करता है सर, ए करता है सर यहाँ पे दिया हुआ है 12 दिन में, बी करता है सर कितना दिन में 15 दिन में। अब दोनों ने मिलकर एक साथ काम किया तो कितना दिन में करेगा 12 इंटू 15 अपॉन 12 प्लस 15 कितना होता है 27, 3 9 3 चौके 12, 3 9 27, 3 तिया 9, 3 5 15, ठीक है। 5 चौके 20/3 दिन में काम करेगा। सर एक दिन में कितना करता है सर 3/20 करता है। अब देखो सर 4 दिन के बाद ए छोड़ के चल गया तो 4 दिन में काम कितना हुआ सर 4 5 20 मतलब 3/5 काम खत्म हो गया। बचा कितना हुआ है सर 2/5 बचा हुआ है। अब 2/5 काम बी अकेला करेगा। सर बी करता है एक दिन में
15 दिन में करता है एक पार्ट, 2/5 करेगा कितना दिन में सर 15 गुना कर लेता है, 5 दिया 15, 3 दूना 6 दिन में काम खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है सर, अब ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन तो हमने ऐसे कर लिए, इस क्वेश्चन का और क्या तरीका था सर, इस क्वेश्चन का भी और एक तरीका था। कैसे तरीका था, थोड़ा सा देख लेते हैं इस क्वेश्चन का तरीका। ये हम लोग एफिशिएंसी भी कर सकते थे, हाँ सर एफिशिएंसी भी कर सकते थे। तो सर अगर दोनों का काम एक साथ काम कर लेते हैं, टोटल 60 ले लेता है, तो 12 दिन में करता है 60 यूनिट, एक दिन में करता है 5 यूनिट, 15 दिन में करता है 60 यूनिट, एक दिन में करता है 4 यूनिट। ये 4 दिन के बाद छोड़ के चल जाता, तो 4 दिन में कितना काम किया सर 20 यूनिट, बचा कितना हुआ सर 40 यूनिट। बी 4 यूनिट प्रतिदिन के हिसाब से 40 यूनिट करेगा कितना दिन में सर 10 दिन में काम करेगा, सर 10 दिन में काम खत्म करेगा। लेकिन 4 दिन पहले दोनों ने एक साथ काम किया, बचा हुआ काम कितना दिन में, रिमेनिंग वर्क बोला गया था, इसलिए 6 दिन हो जाएगा। 6 - 4 करेंगे, 10 - 4 करेंगे, फिर आंसर आ जाएगा आपका। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक ट्रायंगल विद बेस कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसका बेस दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अच्छा, सेम एरिया एज ए सर्कल विद रेडियस 8 सेंटीमीटर, देन द कॉरस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्रायंगल इज। अब देखो सर ट्रायंगल का क्या दिया हुआ है सर, हाफ इंटू बेस मतलब सर 8 होता है, 8 इंटू एच ले लेता है हाइट, तो इसका एरिया बराबर क्या दिया हुआ है सर रेडियस ऑफ द सर्कल, जिसका सर्कल के रेडियस के साथ पाई आर स्क्वायर, जहाँ पे क्या दिया हुआ है सर 22/7 और आर कितना दिया हुआ है सर 8 इंटू 8। अब देखो सर यहाँ से 8 कट जाएगा, यहाँ से 8 कट जाएगा, तो 2 से उधर गुना कर लेते हैं। 2 क्यों काट रहे हो सर, 2 को उधर गुना कर लेते हैं। हाँ सर 2 को गुना कर लेंगे तो एच बराबर क्या आ जाएगा सर 8 दूना 16 पाई लिख सकते हैं। हाँ सर पाई देखो आंसर पे दिया हुआ है, इसीलिए 16 पाई लिख लिया। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत, आशा करते हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। The radius of the base and the height of a circular cone are in the ratio of 5:2. The radius of the base and height of a circular cone. अच्छा, the volume of the cone is 314 raised to the power 2/7 centimeter cube. The slant height of the cone. अब ध्यान से सुनना, इसका वॉल्यूम रेडियस और हाइट निकालेंगे तो फिर काम खत्म। अब देखो सर रेडियस को ले लेते हैं सर 5x और हाइट को ले लेते हैं 12x, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाता है सर 1/3 पाई इंटू 5x इंटू 12x, 1/3 पाई आर स्क्वायर ईच। अच्छा ठीक है सर 5x का होल स्क्वायर हो जाएगा। हाँ सर हो गया। अब देखो ध्यान से, क्या हमें यहाँ से कुछ निकालने का ज़रूरत पड़ेगा, हाँ सर निकालने का ज़रूरत पड़ेगा। दैट इज इक्वल्स टू 314 रेज़ टू द पावर 2/7। तो यहाँ से कितना हो जाएगा सर, गुना कर लेते हैं सर, गुना करेंगे तो कितना होता है 7 चौका 28, 8 कैरी फॉर 2, 7 एकम 7, 2 9, 3 7 21, तो 2198 प्लस 2/7। तो यहाँ से क्या आता है सर 2200/7, ये आता है आपका ये वाला पार्ट क्या आंसर। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा सर x³ इक्वल्स टू क्या आता है सर 2200/7, उधर चल जाता है 3, उधर चल जाता है नीचे 22 ऊपर 7। अच्छा ठीक है, उधर क्या चल जाता है सर, नीचे चल जाता है 5 × 5 × 12। देखो बढ़िया से 7 7 काट देते हैं, तो 22 को काटेंगे तो 22 हो जाएगा, यहाँ से 100 आ जाएगा, तो 25 चौके 100 होता है, तो 4 3 12 कट जाएगा, 4 3 12 कट गया, 12 कट गया। तो x का वैल्यू क्या आ जा रहा है सर, x का वैल्यू 1 आ जा रहा है। तो हाइट कितना हो जा रहा है, रेडियस कितना हो जा रहा है सर 5 आ जा रहा है, एच कितना हो जा रहा है सर 12 हो जा रहा है। तो सर हमें क्या मालूम है फ्रॉम द पाइथागोरस थ्योरम, अगर ये 5 अच्छा ये 5 है और ये 12 है, ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, दूसरा वाला जो लास्ट वाला जो हाइपोटेन्यूज साइड होगा वो क्या होना चाहिए 13 होना चाहिए। तो स्लैंट हाइट शुड बी 13। कैसे 5 बार 13 गोल्डन नंबर, बहुत बार पढ़ा है आपको, एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। Which number when added to each of the number 6 7 15 17 will make the resulting number proportional। मतलब क्या दिया हुआ है सर, रिजल्टिंग नंबर प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं हम लोग। एक काम करते हैं, एक्स को जोड़ते हैं, तो 6 + x अपॉन 7 + x बराबर 15 + x अपॉन 17 + x, 17 + x। तो यहाँ से गुना करना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो सर एक काम करते हैं, यहाँ से गुना करने की कोशिश करते हैं। सर गुना करो तो 17 चौके कितना होता है 6 7 42 कैरी फॉर 4, 6 × 4 तो 102। ठीक है, तो 102 प्लस सर 6 और 17 कितना होता है, ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं हम लोग। 6 और 17 कितना होता है 6 6 12 कम 13 तो 23, तो 23x। अच्छा प्लस x² बराबर यहाँ से कितना होता है 15 7 कितना होता है सर 105, प्लस यहाँ से 15 और 7 कितना होता है 7 5 12 तो 22x,
प्लस एक्स स्क्वायर, तो बोथ साइड से एक्स स्क्वायर को हटाओ तो यहाँ से एक्स बराबर कितना आता है सर, एक्स बराबर देखो यहाँ से एक्स आया तो ये एक्स इक्वल्स टू 3 आ गया, एक्स का वैल्यू 3 आ गया, मतलब इनके साथ 3 जोड़ेंगे, हर एक के साथ अगर 3 जोड़ेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। कोई दिक्कत, आशा करते हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इफ़ ए दिया हुआ है 4/5, ठीक है, इसका हिंदी क्वेश्चन के कोई ज़रूरत नहीं था, ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे नहीं जोड़े। तो ए दिया हुआ है 4/5 ऑफ बी, ठीक है, मतलब बी के 4/5 एंड बी इक्वल्स टू 5/2 ऑफ सी, देन द रेशियो। तो सर यहाँ से ए बटा बी क्या मिल जाएगा सर, ए बटा बी मिल जाएगा आपका 4/5 और बी बटा सी क्या मिल जाएगा सर 5/2, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा सर, ए बटा बी गुना बी बटा सी कर लेते तो कितना आता है सर 4/5 गुना 5/2 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, कट जाएगा तो 2 दूना 4, तो 2:1 आ जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द एवरेज एज ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ 20 ईयर्स, अच्छा 11 क्रिकेट प्लेयर्स के एवरेज दिया हुआ है 20 साल। इफ द एज ऑफ द कोच इज इंक्लूडेड द एवरेज एज इज इंक्रीज बाई 10%, तो सर 20 साल के एवरेज इंक्रीज कितना हो रहा है सर 10%, मतलब सर 2 इंक्रीज हो रहा है, 10% बराबर 2 इंक्रीज हो रहा है। कितना जाने का इंक्रीज हो रहा है सर 12 जाने का, तो 12 इंटू 2 बराबर कितना आता है सर 24। तो पहले एवरेज कितना था 20 था, तो 20 और 24 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा सर 44 आ जाएगा। तो कोच साहब का एज कितना हुआ सर 44 साल। कहाँ पे, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। यही तो पूछा गया था, हाँ सर यही पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। When an article is sold at a gain of 20%, 20% का गेन पे आप एक आर्टिकल को सोल्ड कर रहे हो तो क्या हो जाएगा सर, कुछ नहीं, अभी थोड़ा सा ध्यान लगा के करते हैं। तो इट yields 60 मोर देन व्हेन इट इज सोल्ड एट लॉस ऑफ 20%, मतलब सर यहाँ से लेके थोड़ा सा समझते हैं, यहाँ से लेके अगर 20% का प्रॉफिट में अगर बेच रहे हो तो ये 20% का प्रॉफिट है, और यहाँ से क्या है सर, ये -20% का लॉस है, ठीक है। तो यहाँ से गैप कितना हुआ 40% का, तो 40% का बराबर कितना दिया 60 रुपीज़। तो देखो द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल क्या हो जाएगा सर, 100% कॉस्ट प्राइस होगा। हाँ सर, अपन 40 इंटू 100 कर लेते हैं, हाँ सर कट गया तो 0 कट गया, तो 4 2500, 2500 के कितना होता है सर 150 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए तुरंत चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोगों के पास, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देख लेते हैं, ठीक है। ए मैन रिसीव्स 8,80,000 रुपीज़, एक मैन रिसीव करता है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, हैज़ एनुअल सैलरी ऑफ ईयर 2007 विच हैज़ 10% मोर देन इट्स एनुअल सैलरी 2006, मतलब 2007 में मिला 8,80,000 जो कि 2006 से 10% ज़्यादा है। अब 2006 में कितना मिला था ताकि ये 10% मोर होके 2007 में मिला। अब देखो देख के ही पता चल जा रहा है कि 8 लाख का 10% होता है 80,000, 8 लाख का 10% होता है 80,000, तो इसीलिए तो 80,000 जुड़ा है। हाँ सर, तो एक ये स्टेप अगर बगैर पेन के आप कर सकते हो तो क्या दिक्कत है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इन हाउ मेनी ईयर्स विल ए सम ऑफ ₹3,000 yield a simple interest ऑफ 1080 एट 12% पर एनम। सर हमें क्या मालूम है सर, 1080 इंटरेस्ट है अपन प्रिंसिपल है कितना 3,000 इक्वल्स टू क्या होता है सर RT/100, ये PRT/100 वाला फार्मूला ही लगा दिए। तो 0 काट दो, तो इधर से 0 काट दो, इधर से 0 काट दो, तो कितना हुआ 2 0 कट गया, तो 3 से 3 तिया 9, 3 6 18, तो 36 आता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 12%, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 12%, तो टी कितना हो जाएगा 12 तिया 36, तो 3 साल में होता है। ये सिंपल इंटरेस्ट में पूछे थे, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में पूछ लेते तो कितना आंसर होता ज़रूर बताइएगा, आपको आता है तो। एक जीप इज चेसिंग एट कार, एक कार को जीप चेस कर रहा है एट ए 5 km/h, 5 किलोमीटर अहेड, ये किलोमीटर होगा, ये km होगा, ठीक है, ये m होगा, किलोमीटर अहेड। Their respective speeds are 90 km/h and 75 km/h. After how many minutes the jeep will the jeep catch the car होगा, ठीक है, CAT catch the car होगा, ये will the jeep या फिर cross the car होगा, cross the ही लिख सकते हो, ये cross the car होगा। अब ध्यान से सुनना, ये क्या दिया हुआ सर 5 किलोमीटर पीछे है, ठीक है, 5 किलोमीटर डिस्टेंस का पीछे है। रिलेटिव स्पीड कितना हो रहा है सर 90 - 75 लिख सकते हैं, हाँ सर 15 होता है।
15 किलोमीटर पर आवर। अब 5 किलोमीटर पर आवर सर 5000 मीटर लिख सकते हैं। हाँ सर, 5000 मीटर को क्रॉस करता है, 5000 मीटर को क्रॉस करते हैं कितने में, 15 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। सर 15 किलोमीटर प्रति घंटे को हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सोच के सर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने का कोशिश करते हैं। तो कितना सेकंड में होगा तो वो कैलकुलेट हो जाएगा, तो फिर हमें मिनट मिल जाएगा। हाँ सर देखो यहाँ से क्या हो जाएगा सर, 15 इंटू 5/18 होता है सर, 5 नीचे ऊपर 18 कर लेता है, तो ये मीटर पर सेकंड हो गया। तो 5 ये 15, तो इधर से कितना होता है 5000 आ जा रहा है। तो यहाँ से 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, तो 200 आता है। तो 2 3 से काटेंगे, 3 6 काट रहा, तो 60 इंटू 20 मतलब 20 मिनट में हो जाएगा। ये क्रॉस कर लेगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय। ये क्लास थोड़ा सा छोटा हुआ क्योंकि क्वेश्चंस का नंबर भी छोटा था। इस सेट में बहुत सारा ढूंढा लेकिन ऐसा नहीं मिल रहा था, इसीलिए ये छोटा सा क्लास था। ओके सर, थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास।